मैं काम से बाहर जा रही हूँ। खैर है, ये तैयारी किस लिए? दुआ साहिबा ने कहा है कि कोई मेहमान आ रहा है। हस्बुनल्लाह, मुझसे पूछे बगैर बुलाया है उसने किसी को। हद हो गई है। अब मेरा सब्र आजमा रही है वो। अच्छा, मेहमान कौन है? ये तो नहीं बताया आपा। नहीं, मैं इस तरह घर से बाहर नहीं जा सकती। लैला को फोन कर देती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। लैला, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं भी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आमीन आमीन भाभी। लैला, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? क्या तुम मुस्तफा के रेस्टोरेंट जा सकती हो इस वक्त? दरअसल मुझे घर पे कुछ काम है, तो तुम उसकी मदद कर लेना। ठीक है भाभी, मुझे कोई काम नहीं है, चली जाती हूँ। बहुत शुक्रिया। बल्कि अगर तुम्हारा शौहर इजाजत दे दे तो तुम आज से वहाँ रोज जा सकती हो। तुम्हारा वक्त भी अच्छा कट जाएगा और कुछ कमा भी लोगी। इस तरह से हम थोड़ा सा वक्त साथ भी गुजार लेंगे। क्या कहती हो? क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी। रेहान को कोई एतराज नहीं होगा। इसके लिए भी शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं, ठीक है ना? ठीक है भाभी, फिर मैं यहाँ से फौरन निकलती हूँ। पहले घर जाऊंगी, फिर वहाँ से निकलूंगी। ठीक है मेरी जान। तो फिर बाद में हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, अल्लाह हाफिज। रेहान, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि क्या हुआ। क्या तुम्हारी लॉटरी निकल आई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर जल्दी से बताओ ना, बात क्या है? भाभी ने मुझे नौकरी दे दी है। कौन सी नौकरी? जानते हो ना, मुस्तफा का एक रेस्टोरेंट है। हाँ। वो रेस्टोरेंट अब से भाभी चलाएंगी और उसका नाम होगा मरियम का किचन। जरा देखो तो किस तरह के नाम रख रहे हैं ये लोग भी, हद है। तो फिर उन्होंने कहा मैं वहाँ जाके उनकी मदद करूँ। मदद करोगी? क्या हुआ रेहान, तुम मुझे कहीं काम से मना तो नहीं करोगे? मैं तुम्हें क्यों मना करूंगा? ऐसा लगता हूँ क्या मैं तुम्हें? ऐसी बात नहीं हद है। है यार। तुम पर रश्क आ रहा है। मुझ पर? वाकई क्या? और क्या मेरी जान, तुम वहाँ जाओगी, चाय बनाओगी, कॉफी बनाओगी, उनकी हेल्प करोगी ना, और मैं बस बैठा रहूंगा उस पुराने म्यूजियम जैसे ऑफिस में जहाँ करने को एक काम तक नहीं है। न जाने क्यों वहाँ सबके चेहरे संजीदा रहते हैं, एक आदमी भी नहीं हंसता। वो लोग बिजनेसमैन है रेहान, शायद इसलिए। एक मिनट मेरी बात सुनना लैला, तुम्हारी नजर में मैं क्या हूँ? मेरे बारे में क्या सोच है तुम्हारी? हद है यार लैला, तुम्हें नहीं पता मैं भी तो एक बिजनेसमैन हूँ। हाँ, हर चीज बाप से बेटे को मिल जाती है, लेकिन मैंने अपने बिजनेस में हमेशा खुद मेहनत की है। माशाल्लाह। तुम्हें देखना चाहिए, वहाँ सब ऐसे लगते हैं जैसे बहुत गम में हैं। सब में एटीट्यूड फूट फूट के भरा है। नायला वो किचन में घुसाई और कहने लगी कि अब से जो मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। इस दुआ को किस बात का गुरूर है? अरे नहीं यार, गुरूर किस बात का? उसके हाथ में एक मेन्यू था। आई और चीख कर कहने लगी अब से तुम्हें ये चीजें तैयार करनी होंगी। उसने मुझसे भी कहा कि क्या तुम्हारी बस नहीं हुई? यही तो नायला, वो वाकई इस पूरे घर पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है। वो इस तरह अम्मी को भगाना चाहती है और अपनी खाला को यहाँ लाना चाहती है। ये तो नामुमकिन सी बात लगती है। मुझे लगता है हमें किसी तरफ होना पड़ेगा जुलकर। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि ताकतवर के साथ रहना चाहिए। अरे क्या बात कही तुमने, शैतान भी ये बात सोच नहीं सकता। शाबाश है तुम पर। ये बात तो मुझे भी मालूम है जुलकर, मैं यही पूछ रही हूँ कि कौन ज्यादा ताकतवर है। ये तो राज की बात है नायला। अम्मी थोड़ी दबदबे वाली हैं, मगर उन्होंने बहुत कुछ सहा है। कौन आया होगा? तुम बैठो, मैं जाकर देख कर मैं भी चल के देखती हूँ। आ जाओ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं मालूम कि मेरा आना कितना बेहतर है और कितना नहीं। मुझे किसी बेहतरी की उम्मीद नहीं है। आ जाए। क्या कर रही हैं? पहने रहिए। ठीक है, चलो फिर। या अल्लाह, मर गए। अगर अम्मी ने इसे देख लिया तो वो मर जाएंगी, हम क्या यार करेंगे? नायला, चलकर बता देते हैं इससे पहले कि वो लिविंग रूम में आ जाए, यही बेहतर रहेगा। या अल्लाह, हमें कैसी आजमाइश में डाल दिया। पिंकू घर पर नहीं है क्या? घर पर ही है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मुझे घबराहट हो रही है यार। अरे घबराने की क्या बात है, आएंगी, चीखेंगी, चिल्लाएंगी, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? लो आ गई। ये औरत मेरे घर पे क्या कर रही है? मैंने बुलाया है। तुम्हें तो शर्म आती ही नहीं। मरियम साहिबा, अभी हम मसरूफ हैं, आप बाद में आ जाएंगी प्लीज।
मेरी बात सुनो तुम। अल्लाह का कहर पड़ेगा तुम पर दुआ, शर्म करो शर्म। थू है तुम पर। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अपनी खाला को यहाँ लाना चाहती हो। तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम्हें मैं तुम्हारी ही जुबान में समझाती हूँ, ठीक है? अरे जरा इधर नायला, आओ क्या ना। हो गया है? यार, पीछे आओ, कहीं चलो मैं रुक जाओ। पागल ना क्या हो कर जाऊं। रही हो ये? खाला, आप क्या पीना पसंद करेंगी? कॉफी? कॉफी पीऊंगी मेरी जान। जहर बन जाए तुम दोनों के लिए वो कॉफी। अल्लाह खारत करे तुम्हें। कसम से मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। अम्मी प्लीज संभाले खुद को। अल्लाह, ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाली हूँ। अल्लाह। बात सुनो मेरी, ये मरने वाली तो नहीं है? हालत अच्छी नहीं लग रही। नहीं, जब हम यहाँ हैं तो ये कहीं नहीं जाने वाली। और ये तो कुछ भी नहीं है। मैं पहले इनके इस फरेब में आ जाती थी, लेकिन फिर समझ में आ गया कि ये हारने लगती हैं तो बीमार बन जाती हैं और रोने लगती हैं। बड़ी चालाक है ये। सोच है आपकी। आ जाए अंदर। हयात, आपा कॉफी लेकर आइएगा। सब यहाँ पार्टनर्स हैं, लेकिन हर चीज अप्पू के कंट्रोल में है, इसलिए मुझे उसके करीब होना होगा। बिल्कुल। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सब खैरियत रेहान साहब? सोचा आपसे हाल चाल पूछ लूं, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। वैसे बात निकली है तो मैं भी खुलकर बात कर लेता हूँ आपसे। मुझे अलिफ बहुत पसंद है। क्या मतलब? वो मेरी साहब का साली है ना, बहुत नेक साफ दिल लड़की है। आप दोनों साथ में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। कसम से कोई कुछ भी कहे, मैं इस रिश्ते को तस्लीम करता हूँ। अब्दुल्ला साहब, आखिर मैं भी तो मोहब्बत वाला आदमी हूँ, तो इसलिए मैं भी आपकी मोहब्बत की कदर करता हूँ। खत्म हो गया? हाँ बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब ये था, मैं इस मामले में आपकी बहुत ज्यादा हिमायत करता हूँ। मैं बिजी हूँ बहुत, अगर आप इजाजत दें तो काम कर लूँ अपना। जी 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 बिल्कुल करें। मैं बस चलता हूँ अब्दुल्ला साहब, बाद में मिलता हूँ आपसे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप, ठीक है? अच्छी मीटिंग रही वैसे हमारी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। हाय, अल्लाह उसके घर पर मुसीबत नाजिल करे। अल्लाह उन्हें तबाह और बर्बाद करे इंशाअल्लाह। उसने मेरे घर की खुशियाँ बर्बाद कर दी हैं। अरे वाह अम्मी, माशाल्लाह। ऐसी बद्दुआएं तो मैं आपसे पहली बार सुन रही हूँ। नायला सही कह रही है अम्मी, आपने तो खुद को रोका ही नहीं। हमने उसे बहू बनाया, वो गद्दार निकली। उसने तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन को घर बुला लिया। अम्मी जान, आप खुद को संभालिए। वो आपको तंग करने के लिए ये सब कर रही है। बिल्कुल यही बात है अम्मी, छोड़े आप, दफा करें उन्हें। या अल्लाह मुझे इनका अंजाम इसी दुनिया में दिखा दे। आमीन। अम्मी अल्लाह आपको सलामत रखे, ऐसी बातें मत करें प्लीज। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या उसके पीछे कोई जासूस लगा दे? मुश्किल है, मेरा मतलब कि यानी मसला हो जाएगा, जेल भी जा सकते हैं। बहुत बुरी जगह होती है जेल। और तुम्हें ये कैसे पता? मुझे कैसे पता होगा नायला, जाहिर है मेरे दोस्त बताते हैं। टीवी पर हमेशा बताते हैं कि वहाँ बहुत ठंड होती है। मुझे अब किसी भी तरह इन सबको सबक सिखाना ही होगा। अच्छा, तो वाकई हमें अलिफ को जेल में डलवा देना चाहिए। और हम क्या कहेंगे कि वो बाबा के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। हालांकि साफ जाहिर है कि पैसे का होना ही मोहब्बत को जिंदा रखता है। फिजूल बातें मत करो नायला। अम्मी, मैंने पिछले दिनों खबरों में देखा था, एक औरत को उसके शौहर की महबूबा बार बार फोन करके उसे तंग किए जा रही थी। उस औरत ने उसकी शिकायत दर्ज करवा दी और महबूबा को जेल भिजवा दिया गया। हाँ, बस ऐसे ही कुछ करना है। वाकई में? हाँ हाँ, क्या ये मुमकिन है? हाँ, क्यों नहीं मुमकिन है। देखें, हमें सिर्फ इतना करना होगा, एलिफ के फोन से अम्मी को बार बार कॉल करवानी होगी। जुल्कर, अगर तुमने मेरा ये काम कर लिया तो तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। ठीक है, तो फिर मैं जल्दी कोई प्लान बना लेता हूँ। सोचने दें जरा मुझे। मतलब इस काम के लिए मुझे एलिफ का फोन चाहिए होगा। उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। अम्मी, उसके बाद कोई भी यकीन कर लेगा कि वो आपको धमकियां दे रही है। अब बिल्कुल परेशान ना हो अम्मी, अब हम रिपोर्ट दर्ज करवा कर ही रहेंगे। 3 से 4 दिन के लिए वो जेल में रहेगी। ओहो, वाकई। मान लो कि उसका फोन हाथ लग जाए और हम शिकायत दर्ज करा दें, फिर वो तो अब्दुल्ला को बता देगी और अब्दुल्ला जाकर उसे फौरन छुड़ा लेगा। अम्मी ठीक कह रही हैं। जब मुझे गिरफ्तार किया गया था तो बाबा जान ने ही मुझे छुड़वाया था। तुम भी गिरफ्तार हुई थी क्या? हाँ, एक बार हुई थी। इसने एक औरत पे हमला किया था क्योंकि उसका कुत्ता भौंक रहा था। या अल्लाह, ये तो खानदानी बीमारी है। अच्छा खैर, हमारी थाने में कोई जान पहचान नहीं है। मेरी तो नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला की है।
यही तो मसला है, मेरा सिर्फ चाय वाले से ताल्लुक है, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है। फिर और कौन करेगा? रमीज, उसका चैनल है, वो जरूर लोगों को जानता होगा। मैं उसे कॉल करके बात करती हूँ। तो फिर ऑपरेशन शुरू कर देते हैं अब अम्मी। शुक्र है ये मसला हल हुआ। क्या मॉम और ज़ैनब ठीक है? जिमल भी खफा है मुझसे, मेरा दिल बहुत उदास है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करें। कैसे हो जाएगा दुआ? कोई भी मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता है। मेरा मतलब है उन्हें वक्त लगेगा और मैं भी घर जाकर बात करूंगी। शुक्रिया तुम्हारा। देखिएगा सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा इंशाल्लाह। खैर अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मॉम की तरफ जाना था मुझे। हाँ, कहाँ जा रही हो तुम? रमीज के सेटअप पर? मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें। नहीं, मॉम घर पर है, उनसे मिलने घर जा रही हूँ। जवीरिया को भी मिले हुए वक्त हो गया है। मेरी तरफ से उसे बहुत सारा प्यार देना, ठीक है? बहुत जल्द आप खुद उन्हें प्यार देंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलें। ये अब तक सो रही है। कितनी प्यारी लग रही है मेरी जान।